हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। अपने अक्ष पर ओमेगा नोट कोणीय चाल से घूर्णन करने वाली किसी चक्रिका को धीरे से स्थानांतरणीय धक्का दिए बिना किसी पूर्णतः घर्षण रहित मेज पर रखा जाता है। चक्रिका की त्रिज्या r है। चित्र में दर्शाई चक्रिका के बिंदुओं ए बी तथा सी पर रैखिक वेग क्या है? क्या यह चक्रिका चित्र में दर्शाई दिशा में लौटनी गति करेगी? हमें बताना है कि ए बी सी इन बिंदुओं ए बी तथा सी बिंदुओं पर रैखिक वेग क्या है तथा क्या यह दिखाई गई दिशा में यानी कि इस दिशा में लौटनी गति करेगी या नहीं करेगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि लौटनी गति के लिए इस प्रकार से ये बिंदु पी ओ है तथा ये बिंदु पी वन है तथा ये बिंदु पी टू है और इस प्रकार से ये ओमेगा कोणीय आवृत्ति से गति कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस दिशा में VCM से गति कर रहा होगा। तो बिंदु P पर वेग शुद्ध लौटनी गति के लिए बिंदु P नोट पर वेग शून्य होना चाहिए। तो इस दिशा में VCM लग रहा होगा तो इस दिशा में रैखिक वेग ओमेगा गुणा आर, आर जहाँ की इसकी त्रिज्या है। तो VCM बराबर भी हो जाएगा ओमेगा आर, यानी कि इधर VCM लगेगा तो इस पर वेग शून्य हो गए तथा बिंदु O से R दूरी पर जहाँ पर VCM लग रहा है तो ये केंद्र द्रव्यमान केंद्र जो कि VCM से गति कर रहा है। तो P1 पर वेग हो गया VCM जो कि बराबर हो गया था इसके ओमेगा आर के। तो P1 बिंदु P1 का रैखिक वेग हो गया बराबर ओमेगा आर। P0 पर ये कुल वेग है तथा P2 पर Vp2 बराबर हो जाएगा VCM प्लस रैखिक वेग ओमेगा आर ओमेगा। जबकि हमने देख लिया कि आर VCM भी क्या हो गया आर ओमेगा। तो ये हो जाएगा कुल 2R ओमेगा, यानी कि इस पर हो जाएगा VCM प्लस आर ओमेगा। अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें केवल रैखिक वेग के लिए पूछा गया है तो हम केवल रैखिक वेग के बारे में बताएंगे। रैखिक वेग के बारे में पूछा है हमें तो हम यहाँ पर VCM की चर्चा नहीं करेंगे, जबकि हमने देख लिया है कि VCM सभी जगह पर एक ही दिशा में गति की दिशा में होगा। तो यहाँ हम VCM की चर्चा नहीं करेंगे तथा किसी भी लौटनी गति के लिए निम्नतम बिंदु पर वेग शून्य होना चाहिए। तो मुख्य उदाहरण से हम बिंदु ए के लिए कह सकते हैं कि रैखिक वेग VA होगा, ये हो जाएगा आर ओमेगा इस दिशा में। यहाँ हम VCM को नहीं लिख रहे, हम पहले कह चुके हैं कि हम VCM को नहीं लिख रहे। तो रैखिक वेग हो जाएगा आर ओमेगा जो कि है तीर की दिशा में, यानी कि जिधर ओमेगा घूम रहा है उसी दिशा में है। तथा बिंदु बी के लिए रैखिक वेग VB बराबर
आर ओमेगा नोट, ये भी ओमेगा नोट है, जो कि विपरीत दिशा में होगा तीर के। क्योंकि यहाँ पर शुद्ध लौटनी गति के लिए यहाँ पर कुल वेग शून्य होना चाहिए, तो रैखिक वेग इस तरह से इस दिशा में लगेगा, तथा जो यहाँ पर गति का जो द्रव्यमान केंद्र का वेग होगा वो VCM इस दिशा में लगेगा, तो ये विपरीत दिशा है। तो बिंदु बी पर रैखिक वेग विपरीत दिशा में होगा, तथा बिंदु सी पर के लिए r/2 दूरी पर रैखिक वेग VC बराबर r/2 गुणा ओमेगा नोट है, जो कि तीर की दिशा में इस प्रकार से होगा। क्योंकि केंद्र से ये ये CM है, तो यहाँ से दूरी है इसकी r/2, तो ये हो जाएगा r/2 त्रिज्या गुणा, क्योंकि ये बिंदु C इस प्रकार से एक r/2 त्रिज्या का वृत्त बना रहा होगा, तो उस पर रैखिक वेग हो जाएगा r/2 गुणा ओमेगा नोट। अतः चक्री निर्दिष्ट दिशा में, अतः हम कह सकते हैं कि चक्रिका निर्दिष्ट दिशा में घूर्णन नहीं करेगी, लौटनी गति नहीं करेगी, सॉरी, लौटनी गति नहीं करेगी। क्योंकि क्योंकि चक्रिका घर्षण रहित मेज पर रखी है, तो इससे घर्षण की उपस्थिति में पिंड लौटनी गति नहीं कर सकता है। यानी कि ये F इस पर नहीं लग रहा है, तो इसे संतुलन प्रदान करने के लिए इस प्रकार से जो बल MA लग रहा होगा उसे संतुलन प्रदान नहीं कर पाएगा, तो यह चक्रिका केवल फिसलन गति करेगी। यदि MA को F द्वारा मतलब घर्षण बल द्वारा संतुलन प्रदान कर दिया जाता, तो ये लौटनी गति करती, परंतु यहाँ पर घर्षण बल नहीं है, घर्षण रहित मेज पर रखी हुई है, तो F बराबर 0 होगा, इसलिए वह फिसलन गति करेगी, घर्षण गति नहीं करेगी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।